धीमी गहरी सांस लेकर शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर त्रेता युग चल रहा था। चारों ओर जंगल, नदियां, पर्वत और आश्रम थे। उसी समय एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था हनुमान। जन्म और बाल लीला उनकी माता थी अंजनी देवी और पिता थे केसरी। लेकिन एक और रहस्य था। हनुमान जी को पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उन्हें कहा जाए पवन पुत्र हनुमान। जब हनुमान जी छोटे थे तो बहुत ही चंचल और नटखट थे। एक दिन सुबह का समय था। आकाश में लाल लाल चमकता सूरज उग रहा था। हनुमान जी ने उसे देखा और सोचा, वाह कितना सुंदर फल है। और बस वे उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए। देवता घबरा गए। अगर सूरज ही गायब हो जाता तो सृष्टि का क्या होता। तभी इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर वार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु में चोट लगी। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। ये देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया से हवा रोक दी। लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तब सभी देवता आए और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। असीम शक्ति, तेज बुद्धि, अमरता जैसा बल। लेकिन ऋषियों ने उन्हें एक हल्का सा श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। राम से पहली मुलाकात समय बीता गया। एक दिन वन में दो राजकुमार घूम रहे थे। वे थे राम और लक्ष्मण। हनुमान जी ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया। उनका मन कह उठा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और उनके पास से बोले, आप कौन हैं? वन में क्यों आए हैं? राम जी मुस्कुराए और बोले, हम अपनी पत्नी सीता की खोज में हैं। हनुमान जी का हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में आकर राम जी के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन से हनुमान जी ने अपना जीवन राम जी की सेवा में समर्पित कर दिया। समुद्र पार करने की लीला अब प्रश्न था। सीता माता कहाँ है? पता चला उन्हें रावण लंका ले गया है। समुद्र के किनारे सब खड़े थे। कोई भी इतना बड़ा समुद्र पार नहीं कर पा रहा था। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने आंखें बंद की, राम का नाम लिया और धीरे धीरे उनका शरीर विशाल होने लगा। उन्होंने कहा, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। अशोक वाटिका में सीता माता लंका पहुंचकर हनुमान जी ने हर जगह खोज की। आखिरकार उन्हें अशोक वाटिका में सीता माता दिखाई दी। वे बहुत दुखी थी, पेड़ के नीचे बैठी थी। हनुमान जी धीरे से पास गए और राम जी की अंगूठी दी और बोले, माता, मैं राम का दूत हूं। वे जल्द ही आपको लेने आएंगे। सीता माता की आंखों में आंसू और खुशी दोनों आ गए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। लंका दहन इसके बाद हनुमान जी ने सोचा, अब थोड़ा रावण को सबक सिखाया जाए। उन्होंने रावण के सैनिकों को हराया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए और पूरी लंका में कूद कूद कर आग लगा दी। हर तरफ आग, हर तरफ भय। फिर वे वापस राम जी के पास आए और सारी बात बताई। युद्ध और वीरता अब शुरू हुआ। राम और रावण का युद्ध। इस युद्ध में हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। एक दिन लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए थी। हनुमान जी तुरंत उड़ गए हिमालय की ओर। लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाई तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। रात के अंधेरे में आसमान में उड़ते हुए वे पहाड़ लेकर आए। लक्ष्मण जी ठीक हो गए। राम की विजय और हनुमान की भक्ति। अंत में राम जी ने रावण को हरा दिया। सीता माता को वापस लाया गया। सब लोग खुश थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन हनुमान जी शांत खड़े थे। राम जी ने पूछा, हनुमान तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। राम जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। समापन। आज भी जहां राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। धीरे शांत स्वर में अबली की जय। जय श्री राम।